अध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीय कपड़ा नियम इस प्रकार निहित संपत्ति किसी प्राइवेट कारोबार समुत्थान को विक्रय नहीं की जाएंगी या पट्टे पर नहीं दी जाएंगी और इस बिल को जो हमारी कीमती जमीनें हैं उसको सुरक्षित करने के लिए और देश की इस प्रॉपर्टी को बचाने का ये बिल यहां पर लाया जा रहा है। मैं सबसे पहले इसको समर्थन करता हूं और निश्चित रूप से जब मिलें जब निर्माण हुई थी तब ये शहर के बाहर हुई थी, लेकिन जब ये मिलें बनने के बाद उसके आजू बाजू में और उसके परिसर में बड़े पैमाने में उद्योग आए, विस्तार हुआ और यही जमीनों का कीमत बढ़ना शुरू हुआ। जब ये लेबर के प्रॉब्लम होना शुरू हुए और ये मिल मालिकों को इस माध्यम से बताया जा रहा था कि अगर जमीन बेच दिए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और तब अपने देश में बीमार कपड़ा उपक्रम अधिनियम 1974 और कपड़ा उपक्रम अधिनियम 1995 बीमार कपड़ा उपक्रम और कपड़ा उपक्रम के संबंध में सरकार में अधिकार शीर्षक और मालिकों के हित निहित करने के लिए अधिनियमित किया गया। संबंधित अधिनियमों की धारा 3 और उसी के खंड 1 को हस्तांतरित और उक्त अधिनियमों धारा 3 के उपधारा 2 के तहत राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड एनटीसी के साथ निहित थे। केंद्रीय सरकार बीमार औद्योगिक कंपनी विशेष प्रावधान सार्वजनिक धन के 1985 रकम की मिलों बनाने के लिए दृश्य के साथ मिलों में निवेश किया गया। कानून के तहत बीमार कपड़ा मिलों को पुनरुद्धार के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा योजना को मंजूरी दी। व्यवहार और श्रमिकों के हित में रक्षा करना इन उपक्रम के कुछ लीज होल्ड भूमि पर थे और करने के लिए एक ही को सौंपने के लिए लीज होल्ड कार्यकाल की समाप्ति पर योग मामले में मूल पट्टादाता अदालत के समक्ष एनटीसी के खिलाफ आगे बढ़ने से और लीज होल्ड भूमि के छुट्टी के लिए आदेश लिया। पर्याप्त कानूनी संरक्षण के में लीज होल्ड आधार पर अपने कब्जे में भूमि जो एनटीसी लीज होल्ड भूमि की रक्षा के लिए में नहीं हो सकता, यह पुनरुद्धार योजना की समुचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसलिए जरूरी है और हासिल कर लिए। कपड़ा उपक्रम में सार्वजनिक निवेश को स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकार में लीज होल्ड अधिकार को ऐसी ही विजिटिंग की स्थिति में करने के लिए रक्षा नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राष्ट्रीय कपड़ा निगम जनसाधारण का हित साधन करता और उक्त निगम के कब्जे में भूमि बनाए रखता। अध्यक्ष महोदय, आज जो बिल यहां पे लाया गया इसमें उचित रूप से जो कल तक धांधलियां चलती थी वो धांधलियां रोकने में निश्चित रूप से ये बिल के माध्यम से उपयोगिता यहां पे आने वाली है। मैं जिस राज्य से महाराष्ट्र से आता हूं अध्यक्ष महोदय, वहां पर कुल 58 कपड़ा मिल, उनमें 33 मिल केंद्रीय वस्त्रोद्योग महामंडल की यानी एनटीसी की थी और निम्नलिखित ये मिलों का कम से कम 145 एकड़ जमीन मिल मालिकों ने डेवलपर्स को बेच दी। उसमें कोहिनूर मिल 1, 2, 3, 4, इंडिया यूनाइटेड, न्यू इंद टेक्सटाइल मिल, गुलमोर मिल, सीताराम मिल, अपोलो मिल, न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मिल, एलिफिस्टन मिल, फिनले मिल, पोद्दार मिल, मधुसूदन मिल, जाम मिल, टाटा मिल, दिग्विजय मिल, जुपिटर मिल। अध्यक्ष महोदय, आपको इस
इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि मुंबई स्थित दादर यहां की कोहिनूर मिल में, जिसमें नंबर 3 में मिल की जमीन मिल मालिकों ने 421 करोड़ में बेची और यही खरीदी हुई मिल की जमीन बड़े उद्योगपति को 1600 करोड़ में बिक्री की गई। और ये जमीन पर जब हाईराइज कोहिनूर टावर का निर्माण किया गया, लेकिन यह मिल में काम करने वाले गरीब कामगारों को कुछ भी मुआवजा न देकर उनको बेघर और बेदखल किया गया। अध्यक्ष महोदय, ये जो कपड़ा मिल के माध्यम से जो हमारे महाराष्ट्र में कपास किसान थे, उनको जब ये मिलें चलती थी तो बड़े पैमाने में उनको अच्छा पैसा मिलता था। तब किसानों की आत्महत्या का संख्या हमारे यहाँ कम थी। आज जब से ये मिले जमीन के माध्यम से सोने से ज्यादा भाव जब मिलने लगा, तो इन लोगों ने एक कपड़ा मिलों को बंद करके वहां पर बड़े बड़े कोहिनूर जैसे टावर खड़े किए और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आज देश में किसानों की आत्महत्या अपने को देखने मिलती है। इस बिल के माध्यम से मैं मंत्री महोदय को इतना ही करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हम लोग वो जमीन की सुरक्षितता के लिए ये बिल लाया है। जब ये बिल यहां पे मंजूर तो निश्चित रूप से होगा ही, लेकिन ये कायदे के आधार पर जिन लोगों ने जो एग्रीमेंट के आधार पर जब लीज पे जमीन ली थी और जिनने एग्रीमेंट का वायलेशन किया, उन सभी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, वो जमीन कब्जे में लेना ही चाहिए। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के उस कामगारों को, महाराष्ट्र के किसानों को उस माध्यम से न्याय मिलना चाहिए। यही मांग मैं ये बिल के माध्यम से करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ बोलना था, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहूंगा कि परसों ही हमारे यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के विचारधारा के लोगों ने एक बहुत बड़ा मोर्चा मुंबई में निकाला था। इंदू मिल की 12.5 एकड़ जमीन बाबा साहब के स्मारक के लिए देने की बात गए सरकार ने की थी, लेकिन अभी तक वो जमीन उनके कब्जे में गई नहीं। मैं इस बिल के माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय जी कहूंगा कि 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का वहां पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। मैं मंत्री महोदय जी को इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज ही जब वो बिल के बारे में जब सविस्तर बोलेंगे, तो उसी समय में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के वो स्मारक के लिए जो 12.5 एकड़ जमीन है वो देने का ही घोषणा यहां पर करना चाहिए। ये विनती करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं।